जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हमारे देश के 2 महान विभूतियों का जन्मदिन है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दोनों के जन्मदिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उन्हें सत नमन करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्री जी के बारे में। तो शास्त्री जी का जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे। उनकी मृत्यु उस वक्त हो गई जब शास्त्री जी का उम्र मात्र 1.5 वर्ष था, जिस कारण उन्हें अपने मामा घर यानी कि ननिहाल में रह के पढ़ाई करना। इसी दौरान वह गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके साथ देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कूद पड़े। इस कारण उन्हें कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। करो या मरो का नारा को बदलकर मरो या मारो के रूप में तब्दील कर लोगों में एक नई ज्वाला, नई ऊर्जा, नई जुनून पैदा हुई। शास्त्री जी आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं और दुर्भाग्य से 11 जनवरी 1966 में उनकी असमय और आकस्मिक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। रूस और अमेरिका के द्वारा उन्हें समझौते के लिए बुलाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार थे, केवल एक शर्त को छोड़कर कि हम जीती हुई जमीन को वापस नहीं करेंगे। 11 जनवरी 1966 में वो हस्ताक्षर करते हैं समझौते पत्र पर और उनके हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद ही रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया, जो अभी भी एक रहस्यमय है, अभी भी एक सवाल है। जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद करने वाले हमारे देश के ऐसे वीर महान प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को प्यार से लोग बापू कहते थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। वो अपने प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए और कानून की पढ़ाई के लिए विशेषतः इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई कर जब भारत लौटे तो वो यहाँ की दुर्दशा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हतप्रभावित रहे। वो देखे कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारतीयों को भारतीयों के द्वारा ही लड़ाया जा रहा है। तो इसका विरोध करने के लिए वह अहिंसा का मार्ग चुना, सत्य का मार्ग चुना, सत्याग्रह का मार्ग चुना। इसके लिए लोगों को जागरूक किया और उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े आंदोलनों का सूत्रपात किया, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह जैसे अनेकों आंदोलन करने के बाद और बहुत सारे वीर शहीदों के आहुति के बाद हमारा देश आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लोग केवल भारत के नहीं विदेशों में भी गांधी जी को सत्य और अहिंसा के पुजारी और सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में मानते हैं। 30 जून 1948 में नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मारकर उन्हें हत्या कर दी गई। गांधी जी को भले ही उनके शरीर को गोली से मारा गया, लेकिन उनके सोच को, उनके विचार को और उनके विचारधारा को कोई नहीं मार सकता है। आज भी और आने वाले भविष्य में भी गांधी जी का विचारधारा हमेशा है, था और रहेगा। इस अवसर पर ऐसे महान पुरुषों को हम सब सत नमन करते हैं और उनके जीवन से सीख लेने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।